सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस टॉपिक को हम सब लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वह है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स, यानी आयनिक सॉरी आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। तो किसी भी आयनिक यौगिक में जो सहसंयोजक जो गुण होते हैं उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि कैटायन के द्वारा एनायन का जो है वो पोलराइजेशन या जिसको हम ध्रुवण कहते हैं वो किया जाता है। जो धनायन होता है या जो कैटायन है वो साइज़ में छोटा होता है, वो एनायन जो होता है उसके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचता है। और क्योंकि एनायन का आकार बड़ा है और उसका जो न्यूक्लियस है वो केंद्र से बहुत बाहर के इलेक्ट्रॉनों से काफ़ी दूर होता है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, नाभिक का जो प्रभाव जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर है वो कुछ कमज़ोर होता है। तो इसलिए जो है ऋणायन जो है उनका पोलराइजेशन आसानी से हो जाता है। तो कैटायन के द्वारा जो एनायन का पोलराइजेशन होता है उसी कारण से जो ये आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो उसको समझाने के लिए एक नियम है जिसको हम कहते हैं फैजन्स रूल, या हिंदी में उसको कहा जाता है फायंस के नियम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसमें इस संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो यौगिक के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता, विद्युत चालकता, ये सब जो गुण होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि किसी यौगिक के अंदर जो बंध है उसमें आयनिक गुण अधिक हैं या सहसंयोजक गुण अधिक हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ये बताती है कि इन मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं या कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता ये सब उच्च होते हैं, मतलब अधिक होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में इन गुणों के मान जो है वो कम होते हैं। अतः इन गुणों की कमी जो है किसी बंध में सहसंयोजक गुण की वृद्धि को दर्शाती है। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें जो कमी है वो ये बताती है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं उस आयनिक बॉन्ड में उतने ही अधिक हैं। फायंस के कुछ कारकों का उल्लेख किया, फायंस ने कुछ कारकों का उल्लेख किया जो किसी ऋणायन की ध्रुवणता को अर्थात आयनिक बंध में सहसंयोजक प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम फायंस के नियम कहते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण जो है वो इस प्रकार है। तो अपन ने जैसे जो बात की है कि एनायन का जो पोलराइजेशन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो उस कोवेलेंट जो बॉन्ड है, जो आयनिक बॉन्ड है उसमें उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो उतना ही अधिक होंगे। तो देखिए इसमें हम 5 कारक मुख्य रूप से बात करेंगे हम। तो उसमें सबसे पहला है साइज ऑफ कैटायन या धनायन का आकार। जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, प्राय छोटा आयन होने के कारण धनायनों की ध्रुवण शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। अतः धनायन जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी और यौगिक में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। तो जितना छोटा कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा है और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उतने ही अधिक होंगे, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा एनायन को पोलराइज करेगा। निम्न सारणी से स्पष्ट है कि आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ इनके क्लोराइड लवणों के गलनांकों में वृद्धि हो रही है, अर्थात सहसंयोजक गुण में कमी हो रही है। तो देखिए अपन इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में अपन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो कैटायन है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो हम देख सकते हैं कि जो इन आयनों का जो आकार है वो साइज़ जो है या उसकी रेडियस जो है वो नीचे की तरफ जैसे जब हम जा रहे हैं तो नीचे की तरफ एक ग्रुप में जाने पर वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। यानी कि बेरिलियम की जो आयनिक रेडिया है वो 0.31 है, मैग्नीशियम की 0.65, फिर कैल्शियम की 0.99 और स्ट्रोंशियम की 1.13। और हम इनके क्लोराइड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो बेरिलियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 405 है, फिर उसका मैग्नीशियम का 712, फिर 772 और 872। तो ये जो
ये बता रहा है कि इसके अंदर इन क्लोराइड्स के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं, जो सहसंयोजक गुण हैं, वो कम हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है क्लोराइड्स की वो बढ़ती जा रही है। और उसके बढ़ने का कारण ये है कि जो कैटायन है उसका जो रेडियस है, आयनिक रेडियाई है, वो उत्तरोत्तर रूप से, यानी कि वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है। फिर सेकंड फैक्टर है, सेकंड कारक जिसकी हम बात करें वो है साइज ऑफ एनायन या ऋणायन का आकार। बड़े ऋणायन में ध्रुवणता अधिक होती है, अर्थात ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा उसमें ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि मोर ग्रेटर इज द साइज ऑफ एनायन, द ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर, यानी द ग्रेटर विल बी ग्रेटर दैट आयन विल बी पोलराइज्ड। उसका जो पोलराइजेशन है या जो उसकी जो ध्रुवता है वो उतनी ही अधिक होगी, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा, अर्थात उसमें उतनी ही अधिक सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। निम्न सारणी से स्पष्ट है कि ऋणायन का आकार बढ़ने से इसके कैल्शियम लवणों में गलनांक जो है वो कम होते जा रहे हैं, अर्थात उनमें सहसंयोजक गुण जो है उसमें वृद्धि हो रही है। इसको अपन इस टेबल में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एनाइन के साइज जो है वो नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। पहले फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर आयोडाइड है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो आयनिक रेडिया है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। फ्लोराइड की 1.36 है और आयोडाइड की 2.16 है। तो हम जब इनके कैल्शियम सॉल्ट्स को जब हम इन हैलाइड से रिप्लेस करेंगे तो हम क्या देखते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट 1392 यानी 1392 है, और नीचे जो आयोडाइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 575 है। यानी कि नीचे की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उसमें सहसंयोजक गुण जो है उसके अंदर वृद्धि होती है। फिर इसी में रंगहीन आयनों वाले लवणों में बड़े आकार के ऋणायन लगने पर रंगीन आयनों का बनना भी सहसंयोजक गुण अर्थात ऋणायन की ध्रुवणता को दर्शाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में स्मॉलर साइज़ के एनायन है, उसकी जगह पर हम बड़े साइज़ के एनायन को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जितना बड़ा साइज़ का एनायन होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी ध्रुवणता उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें उतने ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो इसलिए जो है वो कंपाउंड जो होंगे उतने ही ज़्यादा कलरफुल होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अतः कुछ धातुओं के क्लोराइड आयन जो होते हैं वो श्वेत होते हैं, मतलब उनके जो क्लोराइड्स हैं वो वाइट कलर के हैं, जबकि हम उनको आयोडाइड से रिप्लेस, जब उसको आयोडीन से रिप्लेस किया जाता है और जब आयोडाइड बनते हैं तो वो देखते हैं वो कलरफुल होते हैं। जैसे टिन, एंटीमनी, सिल्वर, मरकरी, इन सब के जो क्लोराइड होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि टिन Sn2+, एंटीमनी Sb3+, मरकरी Hg2+, इनके आयोडाइड जो है वो लाल रंग के, और सिल्वर आयोडाइड जो है वो येलो कलर का यानी पीले रंग का ठोस होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने क्लोराइड की जगह पर हमने आयोडाइड से रिप्लेस किया, वैसे ही वो जो कैटायंस के साथ में जब बड़ा एनायन जुड़ा तो जो सॉल्ट बना वो कलरफुल हो जाता है। तो जो उसके अंदर ये बताता है कि उसके अंदर उसके कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण जो हैं वो बढ़ गए हैं। फिर तीसरा है धनायन पर आवेश, यानी चार्ज ऑन कैटायन। तो देखिए, धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी ध्रुवणता भी जो है, ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी, अर्थात वह ऋणायन को उतना ही अधिक ध्रुवित कर देगा। फलस्वरूप उस यौगिक में उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। यहाँ एक तथ्य और ध्यान में रखने का है कि धनायन पर आवेश की वृद्धि से उसके आकार में भी कमी आ जाती है, जो उसकी ध्रुवण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। तो देखिए, सामान्य बात है कि जितना स्मॉलर साइज़ का कैटायन है वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, जितना कैटायन पर चार्ज ज़्यादा होगा वो भी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा यानी कि उस कैटायन का जो साइज़ है वो और कम हो जाएगा, तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर है, उसकी जो ध्रुवण शक्ति है वो और बढ़ जाएगी, और इस कारण से यौगिक में जो है वो सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अग्र सारणी बढ़ते हुए धनावेश का यौगिकों के सहसंयोजक गुण पर प्रभाव जो है उसको दर्शाती है। जो नेक्स्ट वाली जो टेबल जो भी हम देख रहे हैं ये टेबल है, ये इसी बात को दर्शा रही है। तो देखिए, इसमें सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम और उसके बाद टिन। ये देखिए, इसमें जो साइज़ है वो हम कह रहे हैं कि साइज़ तो निश्चित रूप से कम होगा,
लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ रहा है +1 +2 +3 +4, वैसे वैसे उसका साइज़ कम होगा, और वैसे वैसे ही जो हम देख सकते हैं कि उसके जो क्लोराइड है उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता जा रहा है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री है, मैग्नीशियम क्लोराइड का 712 डिग्री है, इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का 575, और फिर टिन का 114 जो कि वाष्पशील होता है। तो इस तरह से ये बताता है कि क्रमागत रूप से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। फिर है अगला, चार्ज ऑन एनायन, यानी ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा वह उतना ही शीघ्रता से ध्रुवित होगा। जैसा हम पहले भी बात कर रहे हैं कि एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, वो जो है एनायन पर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब है उसका साइज़ बड़ा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा इजीली पोलराइज हो जाएगा। अतः उस यौगिकों में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। उदाहरण के लिए ऋणायनों की श्रेणी जैसे ClO4 जिसको हम कहते हैं क्लोरेट एनायन, फिर सल्फेट और फिर फॉस्फेट, ये जो 3 प्रकार के ऋणायन हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, में ऋणायन जो है उसमें ऋणावेश जो है वो बढ़ता जा रहा है। अतः इसमें ध्रुवणता बढ़ती जाएगी, और ध्रुवणता के बढ़ने के साथ इनमें सहसंयोजक गुण की भी वृद्धि होती जाएगी, जिससे इनके आयनिक होकर प्रोटॉन त्यागने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। यही कारण है कि श्रेणी HClO4, H2SO4 व H3PO4 में अम्लीय प्रबलता कम होती जाती है। तो देखिए, जितना ज़्यादा चार्ज एनायन पर होगा, वो एनायन जो है उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा, यानी कि उसमें जो है कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि उसका आयनाइजेशन उतना ही कम होगा। यहाँ हमने 3 जो है एनायन के जो है चार्जेस के बारे में बात की है। उस देखो, अपन इसको इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे ClO4 SO4 2- और PO4 3-। यहाँ पर देखिए, इस पर पहले पर माइनस चार्ज है, दूसरे पर -2 है, तीसरे पर -3 है, और इनका जो एसिड है HClO4 H2SO4 H3PO4, इनकी जो एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो इसी क्रम में कम होता जाता है। यानी H3PO4 जो है वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है और HClO4 सबसे कम कोवेलेंट है। तो नीचे हम जैसे जैसे देखते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। तो H3PO4 जो है वो सबसे कम एसिडिक है, और HClO4 जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब देखिए, कैटायन के जो धनायन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम 2 प्रकार के विन्यास की बात करते हैं। एक, कुछ कैटायन्स होते हैं जिनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि उनकी जो निकटतम अक्रिय गैस जो है उसका विन्यास जो है उसके धनायन के अंदर होता है, उसके बाह्यतम कोश में होता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है कि उसके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको हम कहते हैं शूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आभासी निष्क्रिय गैस विन्यास। तो यहाँ पर फाइजेंस का नियम ये कहता है कि जिन भी कैटायंस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन वाला, या जिसको हम शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो होता है, उनकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो अक्रिय गैस वालों से अधिक होती है, तो वो ज़्यादा पोलराइजेशन करते हैं। तो ऐसे कैटायंस जिनमें होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अधिक होते हैं। देखिए, इसी को अपन यहाँ पढ़ते हैं। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसकी ध्रुवण शक्ति अन्य आयनों अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था या आभासी निष्क्रिय गैस विन्यास यानी शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनों की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी जो ध्रुवण शक्ति है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी ध्रुवण शक्ति कम होगी, और शूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो अधिक होगी। अतः कॉपर प्लस सिल्वर प्लस Au यानी गोल्ड जिसको हम कहते हैं प्लस आदि जो 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था के, जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है, यानी कि इसमें टोटल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि जो 8 इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की अपेक्षा अधिक ध्रुवण शक्ति होती है। यद्यपि दोनों पर आवेश समान है और आकार भी लगभग समान है,
ध्रुवण शक्ति अधिक होने के कारण क्यूप्रस लवणों में सहसंयोजक गुण आ जाता है। फलस्वरूप उनके गलनांक सोडियम लवणों से कम होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। जैसा कि अपन निम्न सारणी में देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम और कॉपर की हमने बात की है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है और इसका 2, 8 और 18 है। तो हम देख सकते हैं कि उनके क्लोराइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 430 है कॉपर का, और सोडियम का जो है वो 800 है। तो इन सब को हम जब सम्मिलित करें तो ये जो पांचों चीज़ों को अगर हम सम अप करें तो क्या होता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यौगिक जिनमें छोटा धनायन यानी स्मॉल कैटायन, बड़ा ऋणायन यानी बिग साइज, ग्रेटर साइज ऑफ एनायन, धनायन पर अधिक धनावेश दैट इज अ मोर चार्ज ऑन कैटायंस। चौथा है ऋणायन पर अधिक आवेश दैट इज अ मोर चार्ज ऑन एनायन। एंड फिफ्थ, पांचवी बात है, बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था हो, यानी इन द आउटर मोस्ट शेल सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो हो, तो ध्रुवणता के कारण सहसंयोजकता दर्शाते हैं, सहसंयोजक गुण दर्शाते हैं। यानी कि ऐसे जो सॉल्ट होते हैं जिनमें ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स होंगे वो अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर्स को दर्शाएंगे, अधिक सहसंयोजक गुण दर्शाएंगे। और इसके विपरीत गुण वाले अर्थात अणु जिनमें बड़ा धनायन, छोटा ऋणायन यानी लार्ज साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ एनायन, लेस चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, एंड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग कैटायंस यानी कि वो धनायन जिनमें निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर ऐसे हमारे पास में कंपाउंड्स हैं तो उनमें आयनिक कैरेक्टर्स जो होंगे, आयनिक गुण जो होंगे वो अधिक होंगे। तो इस तरह से फैजन्स के रूल की हेल्प से हम जो है वो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों को समझा सकते हैं। हम जो है ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो आयनिक कैरेक्टर्स, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।